जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। ज़िंदगी में यही ख्वाहिश है आपके लिए, ज़िंदगी में यही ख्वाहिश है आपके लिए। उड़ते हुए कदम मंजिल दे आपको, उड़ते हुए कदम मंजिल दे आपको। तो दोस्तों, क्लास 12th का हिस्ट्री हम सेट प्रैक्टिस 1 लेकर के आए हैं दोस्तों। तो अभी से लगातार आप लोग 10 दिन तक बने रहिएगा, तो आपको पर दिन एक एक वीडियो मिलेगा। जिस प्रकार से आपको हिंदी का सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर के 10 तक हम करा चुके हैं, तो उसी प्रकार से आपको क्लास 12 का सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर के 10 तक हिस्ट्री का हम कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो दोस्तों, इब्न बतूता जो है वो भारत में 14 वर्षों तक रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, 1810 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1828 ईस्वी। तो दोस्तों, लॉटरी कमेटी का जो गठन हुआ था वो 1817 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर पर, चित्तौड़ पर। तो दोस्तों बताइए, अकबर कौन सा क्षेत्र को अधिकार नहीं कर पाया था? तो दोस्तों, अकबर ने मेवाड़ को जीत नहीं पाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, अकबर से, हुमायूं से या शाहजहां से? तो दोस्तों, दीन ए इलाही जो है वो बताइए किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही या अकबर से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? बाबर, अकबर, हुमायूं, फैजी। तो दोस्तों, तुजुक ए बाबरी का लेखक जो है वो बाबर हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आलमगीर के नाम से कौन सा मुग़ल बादशाह जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो दोस्तों, आलमगीर के नाम से बताइए वो औरंगजेब को जाना जाता था। आलमगीर के नाम से हम लोग औरंगजेब को जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मुग़ल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? आहर, सूबा, सरकार, दस्तूर। तो दोस्तों, मुग़ल प्रशासन में ज़िले को बताइए किस नाम से जाना जाता था? तो वो सूबा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाता है कि आग सूरज में होती है, आग सूरज में होती है, जलना ज़मीन को पड़ता है। आग सूरज में होती है, जलना ज़मीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहों से होती है, पर तड़पना दिल को पड़ता है, पर तड़पना दिल को पड़ता है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? आइए दोस्तों, 1856, 1876, 1902 या 1986। तो दोस्तों, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व का पुरातत्व स्थल जो वो घोषित किया गया था 1986 को घोषित किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर, बीजापुर, मुग़ल, बहमनी। तो दोस्तों, तेनालीराम का संबंध जो है वो विजयनगर से संबंध है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव।
तो दोस्तों ऋग वैदिक कालीन लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9। तो दोस्तों महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, ये सभी। तो दोस्तों किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अशोक में भी मिलता है, समुद्रगुप्त भी मिलता है, प्रभावती गुप्त में मिलता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये सभी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। कहता है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो बताइए हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मोसोलिनी। तो दोस्तों यूरोप का सम्राट नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, शुद्ध, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने गंगा नदी और सोन नदी पर की थी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो दोनों हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में हमें लिखना चाहिए था ए तथा बी दोनों, लेकिन मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जीवक वैद्य किस वंश के काल में आया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश। तो दोस्तों जीवक वैद्य जो था वो हर्यक वंश के काल में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन, जॉन बटन, विलियम बंटन, सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में वो बताइए किसने कराए थे? तो आप लोग जानते होंगे कि चार्ल्स मैसन ने कराया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बताइए कहाँ पास, कौन सा जगह के पास आपको हल का प्रमाण मिला था? हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, रोपड़ में मिला था कि कालीबंगा में मिला था हल का प्रमाण? तो दोस्तों हल का प्रमाण कालीबंगा में मिला था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद के ने प्रकाश डाला है? कनिंघम, अर्नेस्टक मैके, जॉन मार्शल, सूरज भान। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो वो डाले थे अर्नेस्ट मैके ने, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहा जाता है कि ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कहता फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था?
तो आप लोग जानते होंगे सबसे पहले काम ये करने वाले जो थे वो अजात शत्रु थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता थी पूरा पाषाणकालीन, कांस्यकालीन, मध्य पाषाणकालीन, पाषाणकालीन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी वो थे कांस्यकालीन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पी की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? 4, 3, 2, 5। तो दोस्तों हड़प्पा की बस्ती बताइए कितने भागों में विभाजित थी? तो वो दोस्तों 2 भागों में विभाजित थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर है सुरकोटगढ़, सूरसूत्का, कांगेडोर। ए तथा बी दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कहता राखीगढ़ कहाँ स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों राखीगढ़ जो स्थित है वो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 धौलाधार के उत्खनन से संबंधित है, यानी कि धौलाधार का उत्खनन किसने किया था? आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, एस आर राव। तो दोस्तों धौलाधार का उत्खनन से जो संबंधित है वो है आर एस बिष्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत के कितने श्लोक थे? 24,000, 16,800, 10,800 कि 8,800। तो दोस्तों मौलिक रूप से आरंभ में भारत में कितने श्लोक थे? तो वो 8,800 श्लोक थे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कुरु राज्य की राजधानी है हस्तिनापुर, पंचाल, अयोध्या, कौसंबी। तो दोस्तों कुरु राज्य की राजधानी है हस्तिनापुर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 महाभारत कालीन समाज था प्रीतसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या कुसत्तात्मक, कुलीन सत्तात्मक। तो दोस्तों महाभारत कालीन जो समाज थे वो पितृसत्तात्मक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कहता सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति। तो दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति जो था वो मनु स्मृति था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 चंडाल के घर जन्म लेने वाले मंतांग का संबंध निम्न में से किससे है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चंडाल के घर से जन्म लेने वाले जो थे वो बताइए कौन? वो गौतम बुद्ध। इन्होंने चंडाल को शिक्षा भी दिया था, अंगुली मार डाकू। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 किसने कहा पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? आनंद, उपाली, जमाली, भादिया। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों सुदोधन, सिद्धार्थ, देवव्रत, आनंद। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता के नाम सुदोधन था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 शाक्य के कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। तो दोस्तों शाक्य के कुल से संबंधित बताइए कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 किस मुगल शहजादी ने दीवान मखफी नाम से फारसी भाषा में एक दीवान की रचना की? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या जबरीन इंसा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35, दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है? दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है तालीकोटा, पानीपत या रायचूर द्वाब या तुंगभद्रा। तो दोस्तों दक्कन का युद्ध स्थल रायचूर द्वाब को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बताइए कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रांत में हुआ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय वो सबसे पहले हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, किताब उल हिंद में कुल कितने अध्याय हैं? 20, 40, 60, 80। तो दोस्तों किताब उल हिंद में टोटल 80 अध्याय हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बनियर कितने वर्षों तक भारत रहा? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। तो दोस्तों बनियर जो था वो 12 वर्ष तक भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 40, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा? ये आप लोग जानते हैं, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डबल आ चुका है, 14 वर्षों तक रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज किस क्षेत्र में स्थापित की? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो दोस्तों बताइए अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंदी फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज किस क्षेत्र में स्थापित किए थे? तो सबसे पहले उन्होंने किए थे मद्रास में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों कहा जाता है, सोचा था ना करेंगे किसी से दोस्ती, सोचा था ना करेंगे किसी से दोस्ती, ना करेंगे किसी से वादा, पर क्या करे दोस्त मिला इतना प्यार की, करना पड़ा दोस्तों से वादा, करना पड़ा दोस्तों से वादा। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। कहता है लॉटरी कमेटी का गठन किया गया, बताइए 1810, 1817, 1825, 1828। तो लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था वो 1817 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1767, 1878, 1888, 1898। तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति किसने प्रदान की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह। तो बताइए दोस्तों सबसे पहले 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारी की कोठी बनाने का अनुमति किसने दिया था? तो वो दिया था जहांगीर ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी बताइए कौन थे? तो वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वो दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 47, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, पंचवें, 10वें या 13वें शिलालेख? तो दोस्तों 13वें शिलालेख से पता चलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या ये सभी की? तो दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये सभी के जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महेंद्र? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक जो थे वो बताइए कौन थे? तो वो अशोक थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी क्वेश्चन कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, वर्मा? तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय वो पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों भूल से कोई भूल हुई तो भूल समझकर भुला देना, भूल से कोई भूल हुई तो भूल समझकर भुला देना, पर भूलना सिर्फ भूल को भूल से ही हमें ना भुला देना, भूल से ही हमें ना भुला देना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।